हेलो एवरीवन। आइए आज हम डबल कटोरी 40 इंचेज ब्लाउज की फर्मा कटिंग करें। इसके लिए ये हमारे पास नाप है 14 इंचेज ब्लाउज, शोल्डर 13, सेना 40, कमर 33, डबल कटोरी 11 प्लस हाफ, नेक फ्रंट में 6, बैक साइड 9, बाजू लेंथ 5 एंड मोहरी 13। तो ये हमारी ब्लाउज का नेप है और इसी नेप के अकॉर्डिंग आज हम फर्मा कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने ये 2 पेपर लिए हैं और आप भी जो भी हमारे जिज्ञासु हैं वो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे साथ फर्मा कटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले ये 2 पेपर लिए, एक आगे के पार्ट के लिए और एक पीछे के पार्ट के लिए। आगे का थोड़ा सा बड़ा होता है, आगे का जो हमारा पार्ट है उसको हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है और अपनी जो ब्लाउज की लेंथ है उसको छोड़ करके जो नीचे का स्पेस एक्स्ट्रा है उसको हमने मार्जिन के लिए रख लिया है, नीचे की मोड़ाई के लिए। और ये हमने 15 इंची लेंथ ली है। देखिए ब्लाउज की लेंथ हमें लेनी है 15 इंचेज, तो ये तैयार रहेगी 14 प्लस 5, 14.5 इंच ये तैयार रहती है। अब देखिए शोल्डर है 13 इंच, तो 13 इंच के अकॉर्डिंग हमें डबल कटोरी ब्लाउज बनाने हैं और ये हमारे बॉडी का नेप है। तो इसके लिए हम 6.25 इंच यानी कि 12.5 इंच ही बॉडी के नेप से जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें आधा इंच ही कम करते हैं। अगर हम 13 इंच शोल्डर रखेंगे तो हमारे नेक जो हमारे शोल्डर गिरने लगेंगे। तो इसको आप 6 या 6.25 से ज्यादा, 6.25 से ज्यादा बिल्कुल ना रखें और इसको हमने 6.25 इंच ही रखे हैं शोल्डर को। और नेक को की चौड़ाई है वो 3 इंच है। शोल्डर को 6 इंच नीचे तक हम 6.25 तक निशान लगाएंगे। यहां से भी 6.25 लें और नीचे से भी हम 6.25 इंची, ताकि जो लाइन हो वो बराबर चले और इसमें आगे पीछे ना हो। जो हमने मार्किंग किया है शोल्डर 6.25 इंच चौड़ी और नीचे है 6 इंच। शोल्डर में सीने की लाइन, लॉन्ग लाइन लगा दे। लंबी मार्किंग कर ली है। नेक को 3 इंच की चौड़ाई देंगे। नेक की गहराई है 6 इंच। नीचा करेंगे, नेक को डाउन पे 6 इंच लाएंगे। 6 इंच हमने नेक को डाउन किया है, नीचाई की है जो नेक की आकार बना लिया है और इसमें हम आधा इंच का कोण बनाएंगे। बाजू में पहला जो कोण है वो 0.25 इंच का। देखिए 14 इंच के मुताबिक आप स्पष्टता से देखिए 0.25 इंच पे हम पहली मार्किंग करेंगे। हल्का सा जो शेप है 0.25 इंच पे लगाएंगे पहला, और जो दूसरा शेप हम लगाएंगे पीछे की बाजू का वो आधा इंच और एक्स्ट्रा होगा। आप भी इसी प्रकार हमारे साथ शेप लगाते जाएं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पेपर लेके आप हमारे साथ कटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी आपके लिए होगी। जब आप 2-4 कटिंग कर लेंगी ब्लाउज की तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब देखिए 40 इंचेज हमारा सीना है, 40 इंचेज। इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 10 इंची पे फिक्स सिलाई की मार्किंग कर लेते हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसी प्रकार हम कमर में चलेंगे। कमर है 33, इसको 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 8.25 इंच और प्लस आधा इंच करेंगे जो पीछे की हमारी 2 प्लेटें लगती है उनके लिए। तो 9.25 इंच पे हम फिक्स मार्किंग करेंगे कमर पे। ये सिलाई की मार्किंग है और जो मार्जिन का 2 इंच है वो एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए 8.25 इंच है। सिलाई को सिलाई में
और मार्जिन को मार्जिन में मिला देंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आने वाले वक्त में बहुत अच्छे सिलाई के आपको टिप्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छी सिलाई और बहुत अच्छे अनुभव आपको जानने को मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए डबल कटोरी है 11.5 इंच, तो हम 11.5 इंच पे ऊपर के शोल्डर को आधा इंच शेप लगाएंगे और फिर 11.5 इंच पे कटोरी की मार्किंग करेंगे। ऊपर से 11.5 इंच, 11.5 इंच को फुल लाइनिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे, हल्का सा आगे से राउंड करेंगे और 14 इंचीज के मुताबिक देखिए कटोरी में बहुत डिफरेंट होती है। प्रत्येक साइज के मुताबिक कटोरी का जो कटिंग होती है, मार्किंग होती है, वो डिफरेंट होती है। तो इसमें देखिए हम 6.5 इंची फिक्स कटोरी का स्पेस लेंगे, बीच से भी हम 6.5 इंच पे चलेंगे और यहाँ पे हम 4.25 इंच, नेक से हम 4.25 इंच लेंगे। ये जो नेप है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे ब्लाउज की कटिंग में, वो फर्मा कटिंग में और स्टिचिंग में। अगर आप इस नेप के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, और अगर आप इससे कम या ज़्यादा रखेंगे तो हो सकता है आपके ब्लाउज के नेप में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अनफिटिंग हो सकती है। तो आप स्नैप को ध्यान में रखते हुए इसकी कटिंग करें। ये देखिए ये है 8.25 इंच, 8.25 इंच राउंड है इसका। कटोरी का पूरा गोल जो राउंड है वो 8.25 इंच को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर का 5.5 रह जाता है और नीचे का 3.25 इंच। नीचे 3.25 इंच पे मार्किंग कर देते हैं, नीचे का स्पेस छोड़ दीजिए 3.25 इंच। 3.25 इंच नीचे का छोड़ दिया है। 5.5 ऊपर से, दोनों को मिला करके 8.25 इंच। ऊपर का 5.5, नीचे का 3.25 इंच। डबल कटोरी की हमें कटिंग करनी है तो उसका डबल पार्ट्स ऊपर रख दीजिए और सिंगल पार्ट को नीचे 3 भागों में डिवाइड कर ले, 2 भाग ऊपर और 1 भाग नीचे। अब जो कटोरी का मेन सेंटर बनाना है तो कटोरी को हाफ में ले आइए। 6.5 इंच की कटिंग की थी तो 3.25 पे, 3.25 का मेन सेंटर है, उस मेन सेंटर को 2.25 इंच ऊपर तक, ये देखिए 2.25 इंच की सीधी मार्किंग कर ली है। और इसको हमने दोनों जो हमने मार्किंग किए हुए हैं उनमें मिला देना है। एक पार्ट 2.25 इंच का है और एक पार्ट 3.25 इंच का है। इसको हल्का सा राउंड दे देते हैं ताकि जो कटोरी की स्टिचिंग करें तो राउंडिंग रहे, गोलाई रहे, तो ये बहुत अच्छी इसमें पाइपिंग लगती है, बहुत सुंदर दिखती है। मैंने आपको नेप के अकॉर्डिंग बता दिया है। 8.25 इंच इस पे हम लगाएंगे। कटोरी का जो राउंडिंग है टोटल 8.25 इंच। कटोरी का ऊपर का भाग हमने लिया है 5.5 इंच और नीचे का भाग लिया हमने 3.25 इंच। सामने की साइड का लिया हमने 2.25 इंच। कटोरी के 3 पार्ट्स कर दिए हमने। तो आप इनको ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक की साइड में हमने लिया 4.25 इंच, 3 से 3/4 इंचेज, 4.25 इंच। तो ये कटोरी के पार्ट्स हैं। अब हम पूरे जो ब्लाउज के आगे पीछे के पार्ट है एक साथ में कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको और भी मेरी वीडियो चाहिए, कटोरी ब्लाउज, सिंगल कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, फर्मा कटिंग, स्टिचिंग, जिस भी नाप की चाहिए और जिस भी नाप के आपको वीडियो चाहिए इस चैनल पे अवेलेबल है। आप देख सकती हैं और फर्मा कटिंग कर सकती हैं। सर्च करना होगा सिर्फ संचेती फैशन डिजाइनर, और जितने इंच का आपको 30 इंच, 40 इंच, 36, 34, जिस भी इंच का आपको सिंगल कटोरी, डबल कटोरी या बेल्ट ब्लाउज हो तो आप सर्च करें और देखिए संचेती फैशन डिजाइनर की वीडियो और ब्लाउज की फर्मा कटिंग सीखें। फर्मा कटिंग सीखने के बाद आपको ब्लाउज सिलने में
कोई दिक्कत नहीं हो सकती, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, और आप बहुत फिनिशिंगता से ब्लाउज बना पाएंगी। आज की इस महंगाई के समय में ब्लाउज की सिलाई है 200 रुपये और बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप इसकी सिलाई सीख जाती हैं और घर पर इसका बिजनेस करती हैं तो आप 1000 रुपये दिन के 30,000 रुपये आप महीने के अपने घर बैठ करके कमा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत सरल और इजीली भी है। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, इसमें हार्ड है फिनिशिंगता। तो आप अपनी सिलाई में बहुत अच्छी फिनिशिंग रख करके स्टार्टिंग करें तो आप बहुत तरक्की करेंगे। और इसी प्रकार से देखिए हमने जो शोल्डर हैं, बाजू हैं, उनकी कटिंग कर ली है और कटोरी को भी पार्ट से अलग कर दिया है। बाजू की आगे की साइड की जो शेप थी उसको कटिंग कर लें। और अब चलते हैं हम नेक में। पीछे का जो पार्ट है उसमें 6 इंच का हमने नेक कटिंग किया हुआ है और 3 इंच का हमने और एक्स्ट्रा कटिंग करना है। तो ये 3 इंच का हम स्क्वायर में नेक कटिंग करेंगे और जो पीछे की प्लेट है 5 इंच की दूरी पे लगाएंगे और 5 इंच की ऊंचाई तक इसको मार्किंग करेंगे। ये हमारी पीछे की प्लेट हो गई है। पाँच इंच पीछे के पार्ट्स को कटिंग करने के बाद आइए देखिए अब हम डबल कटोरी फर्मा कटिंग करेंगे। इसको सबसे पहले हम इसके जो पार्ट है उसको अलग कर देते हैं। जो नीचे का पार्ट है उसको अलग करेंगे। जो मेरे सीखने वाले जिज्ञासु भाई बहन हैं तो वो अच्छे से सीख पाएंगे अगर आप मेरी वीडियो पूरी वॉचिंग करेंगे। तो अगर आप वीडियो को नहीं पूरी देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजिंगता रहेगी, आपको डाउटिंग भी रहेगी। तो अगर आपको अच्छे से सिलाई सीखना है और सिलाई में आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आप जरूर पूरी वीडियो देखें। क्योंकि आपने जो कहानी सुनी होगी कि अध जल गगरी छलकत जाए, तो जो आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो आपको कुछ भी सक्सेस सफलता नहीं मिल सकती। तो आपको सफलता पानी है सिलाई के अंदर, तो आपको पूरी वीडियो देख करके उसमें कंफर्म कर लेना होता है कि हाँ ये सही है और इसको हम अच्छे से सीख सकते हैं। इसको आधा इंची देखिए, इसको पहले पूरा ऐसे ऑल राउंडिंग करके जो हमारे फर्मा था उसको, और फिर आधा इंची नीचे से, और जो साइडें हैं 1.25 इंची। साइडें में कितना एक्स्ट्रा लेंगे? 1.25 इंच। ये 1.25 इंच पे मार्किंग कर दिया है। और नीचे से कितना एक्स्ट्रा लेंगे? आधा इंच। जो नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसको और 1.25 इंच को मिला करके, वो देखिए लाइन जो आपको दिखती है 1.25 इंच की दूरी तक, और इस 1.25 इंच एक्स्ट्रा को हम ऊपर नेक तक मिला देते हैं। नेक में हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। देखिए नेक के मेन बिंदु से 1.25 इंच तक की हमने मार्किंग कर ली है। यह 1.25 इंच। ये 1.25 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया हमने? बीच सेंटर की सिलाई के लिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है? जो हमारी बीच सेंटर की सिलाई होगी उसके लिए हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और नीचे का हमने आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है? जो नीचे का पार्ट ज्वाइंट करेंगे उसके लिए। तो बिल्कुल साधारण सी बात है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, हार्ड है। किंतु जो नए हमारे जिज्ञासु हैं उनको थोड़ा बताना बहुत जरूरी है। तो मैं स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करती हूँ ताकि कहीं कंफ्यूजिंग ना रहे। ये आधा इंच है सिलाई के लिए, ये 1.25 इंच है एक्स्ट्रा बीच सेंटर की सिलाई के लिए। अभी बीच सेंटर इसका कौन सा आपको बताया मैंने? 6.5 इंच को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 3.25 इंच पे इसका बीच सेंटर होता है। ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस आधा इंच को नीचे 1.25 इंच तक मिलाएंगे। देखिए कैसे मिलाना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये 1.25 इंच है, यहां तक हम आधा इंच लेंगे। ये देखिए ये 1.25 इंच में पूरा मिल गया है। ये स्पेस हमें क्यों चाहिए 1.25 इंच का?
देखिए जो कटोरी को आकार कैसे मिलेगा, अगर हम 1.25 इंच साइडों से एक्स्ट्रा लेंगे तो बीच में 1.25 इंच का स्टिचिंग कर लेंगे, और अगर हमने एक्स्ट्रा लिया ही नहीं है कुछ तो बीच में सिलाई को क्या देंगे। तो बीच की सिलाई को करने के लिए हमें साइडों से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो हमारी जो बीच की सिलाई है मेन सेंटर की वो 1.25 इंच चौड़ी सिलाई हो जाती है, तो हमारी कटोरी को कटोरी का आकार मिल जाता है। अब ये देखिए 9.5 इंच इसकी जो टोटल जो कटोरी के नीचे का स्पेस था, 9.5 इंच के नीचे की देखिए लाइन लगाइए सीधी, 9.5 इंच पे बिंदु लगा दीजिए 2, और इन दोनों बिंदु को ऐसे मिला दीजिए। ये सीधी लाइन हो गई है 9.5 इंच की, ठीक है। अब एक साइड में देखिए हमने 3.25 इंच, ये हमारा भाग था, एक भाग 3.25 इंच। आपको याद होगा ऊपर का भाग हमने 5.5 इंच छोड़ा था, और ये जो नीचे का स्पेस है इसको हमने 3.25 इंच रखा है। ये कटोरी का पार्ट्स है और इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, तो मेरी सभी से मेरा अनुरोध है कि ये जो कटोरी की कटिंग है उस पे अच्छा ध्यान दे। तो ये 3.25 इंच एक साइड, यहां होगी 2.25 इंच, जो ये साइड हमने 2.25 इंच छोड़ी थी, 2.25 इंच है। अब 3.25 और 2.25 को मिला दीजिए। ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए सिलाई के लिए। देखिए जिस प्रकार मैं मार्किंग कर रही हूं आप उसी प्रकार से बिल्कुल मार्किंग करें, और 1-2 बार में आप बिल्कुल आराम से सीख पाएंगे। आधा इंच जो सिलाई का एक्स्ट्रा था उसको मिला दिया है, ये जो एक्स्ट्रा लिया है वो सिर्फ सिलाई के लिए है। और सिर्फ आधा इंच ही स्पेस है, ठीक है। बीच का स्पेस है टोटल 9.5 इंच, आधे पे मार्किंग कीजिए। 4.25 इंच, 4.25 इंच को 2.25 इंच ऊपर तक ले जाइए। 2.25 इंच ऊपर तक ले जाने के बाद ऊपर मेन बिंदु पे मार्किंग कर दिया है। अब 2.25 इंच दोनों साइडों में 2.25 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, 2.25 इंच ऊपर से नीचे तक 2.25 इंच तक मार्किंग कर लीजिए सीधी लाइन लगा दीजिए 2.25 इंच का। ये दोनों सिलाई के हमारी लाइनें हैं, और ये जो बीच की लाइन है ये मेन सेंटर है। तो देखिए 9.5 इंच से 2.5 इंच बीच का चला गया स्पेस, ये टोटल स्पेस है 9.5 इंच। 9.5 में से आप 2.5 इंच बीच का स्पेस छोड़ दीजिए, 7 इंच बचे। 7 इंच में आधा इंच साइडों से चले गए, तो हमारी 6 इंच की कटोरी तैयार रहेगी, और बिल्कुल तैयार रहेगी ये 6 इंच की। तो ये 6 इंच 40 इंच सीने के अकॉर्डिंग लगभग 6 या 6.25 इंच की कटोरी आपकी तैयार रह सकती है। तो इस हिसाब से आप इस कटोरी की कटिंग करें और देन उसकी स्टिचिंग करें। मैंने इसमें आपको सारे नाप लिखे हुए हैं, आप इसको आसानी से देख करके और कटोरी की कटिंग कर सकते हैं। और किसके लिए कितना एक्स्ट्रा लिया है इसको भी मैंने पूरा आपको अच्छे से बताया है, और फिर भी आप इसको 1-2 बार देख के कटिंग अवश्य करें और इसे आसानी से समझें। ये ऊपर का पार्ट्स है 14 इंचेस डबल कटोरी का। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना है, जितना एक्स्ट्रा चाहिए था सिलाई का उतना हमने ले लिया है। इसके अलावा हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है, नहीं तो कटोरी का साइज अनफिटिंग हो जाएगा।
तो ये 14 इंचेस डबल कटोरी का परफेक्ट साइज है और ये आपकी कटोरी इस नेप के मुताबिक परफेक्ट बनेगी और बहुत ही सुंदर बनेगी। तो ये कटोरी का हमने फर्मा कटिंग कर लिया है डबल कटोरी का। और अब हम स्लीव्स की बाजू की कटिंग आपको साथ में बता देते हैं ताकि जो फर्मा है वो अधूरा ना रहे, पूरा हो जाए। और इसके लिए देखिए हमने ये पेपर लिया है बाजू के लिए। बाजू की लंबाई है 4 और इसकी बाजू की लंबाई है 5 और चौड़ाई है 13। 5 इंच ही हमारी बाजू की लंबाई है, इसको हम 5.5 इंच लेंगे। नीचे का जो एक्स्ट्रा है उसको दबावट के लिए छोड़ देंगे और 5.5 इंच हमने लंबाई ली है। 2.25 इंच ऊपर से नीचे 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच को लंबी लाइनिंग लगाएंगे और इसमें हम देखिए हमने जो बाजू की नीचाई ली थी 6 इंच और इसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच। 7.5 पौने 8 इंच इसको आप चौड़ाई दें जो हमारे आर्म होल की चौड़ाई होती है। साढ़े 6 इंच आगे की मोहरी रखें। सिलाई को सिलाई में मिला दें और जो 2 इंच का मार्जिन है वो वैसे ही रखें जैसे हम ब्लाउज में रखते हैं। मार्जिन को मार्जिन में मिला दें। ऊपर से हल्का सा राउंडिंग कर लें और आधा इंची का शेप लगा लें। आधा इंची का ऊपर का जो पत्ती नुमा शेप होता है वो लगा लें ताकि आपकी जो ब्लाउज की जो फिटिंग फिनिशिंग जो बाजू को देखने बहुत ही सुंदर इसकी कटिंग फर्मा कटिंग होती है। और उसके बाद में जब आप जो हल्का सा इसको राउंड दे देते हैं तो इसकी जो फिटिंग होती है ये बहुत परफेक्ट फिटिंग हो जाती है। अगर आप इसको राउंड नहीं दे पाते हैं तो वहां से ये नुकीली हो जाती हैं। जो एक्स्ट्रा है वहां आप कट लगा दीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये कपड़ा एक्स्ट्रा है और ये सिलाई की लाइन है। मेन सेंटर जो बाजू का बीच का सेंटर उस पे हमने कट लगा दिया है और आगे की जो शेप है वो लगा दी है। ये आगे की शेप है। ये हमारी बाजू तैयार है। और इसको हमने 7.25 इंची कट किया है। आर्म होल की जो चौड़ाई ली है वो है 7.25। आर्म होल की चौड़ाई सिर्फ बाजू में आती है, ब्लाउज में नहीं आती। ब्लाउज में सीने का नाप होता है और जो बाजू में होती है वो बाजू की नीचाई प्लस 1.5 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच इस प्रकार से लेते हैं सीने के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया है। ये 6.5 इंच नीचे की मोहरी है। 7.25 इंच आर्म होल है। 2.25 इंच ऊपर से है, 2.5 इंच नीचे है। पूरी बाजू लंबाई 5 इंच है। तो thank you for watching my video and like and subscribe and please share my video.